माँ जी, कार्तिक महीना चल रहा है, कोई कहानी तो सुना दो कार्तिक मास में सुनने वाली। हाँ हाँ बहू, जरूर सुनाऊंगी। सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी। और ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक मास स्नान पूरा नहीं होता है। एक बार इल्ली और घुन थे। इल्ली कार्तिक मास आया, इल्ली ने घुन से कहा कि चल कार्तिक स्नान करने चलते हैं। घुन ने कहा तेरा क्या है, तू तो गिरी छुआरे में रहती है, ताकतवर है, तू कार्तिक स्नान कर सकती है। मैं तो बाजरे के सिट्टे में रहता हूँ, वही खाता हूँ, ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। इल्ली ने कहा जैसी तेरी मर्जी। और वह राजा की बेटी के पल्ले से लगकर रोज कार्तिक स्नान करने लगी। कार्तिक मास खत्म हो गया और दोनों भगवान को प्यारे हो गए। अगले जन्म में कार्तिक स्नान करने से इल्ली का जन्म राजा की बेटी के रूप में हुआ और वहीं घुन जो है वो गधे के रूप में पैदा हुआ। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी का विवाह एक अच्छे राजकुमार से कर दिया। अच्छा माँ जी। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई। राजा ने कहा बेटी तुझे और क्या चाहिए बता। राजकुमारी ने कहा मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा बेटा मैंने तुझे इतना सब कुछ दिया, ये गधा। राजकुमारी बोली नहीं, मुझे यह गधा चाहिए। इतना सुनकर गधा उचक उचक कर राजकुमारी के साथ चल दिया और उसके साथ पहुंच गया। एक दिन राजकुमारी सीढ़ी से उतर रही थी तो गधा बोला राजकुमारी मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। राजकुमारी ने कहा देखा मैंने तुझसे कहा था कार्तिक स्नान कर ले, तूने मेरी बात नहीं मानी। जब यह वार्तालाप चल रहा था तो ये वार्तालाप राजकुमारी की देवरानी और जेठानी सुन लिया। उन्होंने सोचा देवर जी कैसी जादूगरनी उठा लाए। वो देवर के पास गई, उन्होंने सारी बात बताई। देवर ने कहा कि मैं जब तक खुद नहीं सुन लेता तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा। वो सीढ़ियों के नीचे छुप कर बैठ गया। अगले दिन जब राजकुमारी उतरी तो सेम बात गधे ने कही और राजकुमारी ने वही जवाब दिया। राजकुमार बात सुनते ही तलवार निकालकर सामने खड़ा हो गया। आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई जादूगरनी हो। राजकुमारी ने कहा देखो मेरी से बात मत पूछो, औरत का भेद मत खुलाओ। पर राजकुमार ने कहा नहीं तो मुझे बताओ। इस बात पर राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात बता दी। तब राजकुमार ने कहा कि क्या सच में कार्तिक मास का स्नान करने का इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। राजकुमारी ने कहा हाँ। तब राजकुमार ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम और मैं जोड़े से इस बार कार्तिक मास का स्नान करेंगे और बहुत सारा पुण्य अर्जित करेंगे। दोनों ने कार्तिक मास में स्नान किया और जो राजकुमार था उसका खूब राजपाट हुआ, बहुत सारे राज्यों का वो राजा बन गया। और उसने डॉडी पिटवा दी कि जो कोई कार्तिक मास का स्नान करेगा वो उस कार्तिक मास का जल लाकर इस गधे के ऊपर डालेगा, जिससे घुन को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो जिस तरह से कार्तिक मास का पुण्य फल राजकुमार और राजकुमारी को मिला, उसी तरह से इस कहानी को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को इसका पुण्य फल प्राप्त हो। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है कार्तिक मास की।